नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। यूपीएससी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जो नेक्स्ट ईयर का प्लान को एक साल पहले इंट्रोड्यूस कर लेता है बच्चों के सामने कि आप अगर जिसको एग्ज़ाम देना है, आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिएगा। लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास घंटे की आपको तैयारी करनी होती है। इसलिए पहले प्रीलिम्स का, मेंस और इसका इंटरव्यू, फिर उसका मेडिकल एंड देन फाइनलिस्ट से। तो अभी हाल ही में आज आपको यूपीएससी ने अपना 26 का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे इंतज़ार करते हैं कि पहले से फिक्स चीज़ें रहती हैं तो आप अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। जो यूपीएससी एक ऐसा संस्था है, ऐसी संस्था है जो बिल्कुल नेक्स्ट ईयर, अभी प्रीलिम्स एग्जाम 25 का भी नहीं हुआ है जो कि 25 मई को है, लेकिन नेक्स्ट जो है 26 का प्लान भी आपके सामने इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और ये जो इंट्रोड्यूस है, अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम अगर 9-10 में जाके अगर आप देखें तो ये डाटा इसमें दिखाई दे रखा है। अपनी अगर आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों को मार्क जरूर कर लीजिएगा। सिविल सर्विसेज जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है और जो आईएफएस जिसको हम लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम कह सकते हैं, एक साथ ही होता है। 14/1 को आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, यानी आईएएस के, यानी जिसे कह सकते हैं आईएएस 2026 का जो नोटिफिकेशन है, देखिएगा वो कब आएगा, बोलेंगे 14 जनवरी को आएगा। देखिएगा तो 14 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आएगा। आप फॉर्म जो है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की 3 फरवरी होगी, तो लास्ट डेट फॉर्म भरने की क्या है, 3 आपके पास फरवरी है। और उसके बाद जो एग्ज़ाम है इस बार 24 मई को रखा गया है, यानी प्रीलिम्स का जो यूपीएससी का और सीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो कब है, 24 मई को है। इस बार 25 मई को है, एक दिन का अंतराल थोड़ा सा और कम किया गया है। ऐसी गतिविधि में अगर आप देखेंगे तो इसके साथ आपके पास जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो आपके पास आता है मेंस का डाटा। तो मेंस एग्जाम जो है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का आपके पास यहाँ पर 21 अगस्त को रखा गया है, यानी 21 अगस्त को एग्जाम है जो कि 5 दिन चलेंगे, इसका शेड्यूल अलग होता है। तो यानी 24 मई अब आपके पास चुनौती है। जो बच्चे इस बार तैयारी कर रहे हैं 26 के लिए, प्रॉपर वे में एनसीईआरटी कवर करें, प्रॉपर वे में ऑथेंटिक किताबें या ऑथेंटिक नोट्स या ऑथेंटिक डायरेक्शन बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करने का प्रयास करें। ये 12 मंथ आपके पास जो है बहुमूल्य समय है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो LBIS पर एनसीईआरटी का 20 मई से एक प्रोग्राम स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसके साथ आपके साथ अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर 26 के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम भी स्टार्टिंग कर चुके हैं, बहुत मिनिमम फीस में। जाके LB लर्निंग एप्लीकेशन पे आज ही विजिट करें, और विजिट करने के बाद आप यहाँ पर जैसे एंट्री करेंगे तो आपके पास एनसीईआरटी का 26 वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम जो है यहाँ पर 26 संकल्प हम लोग यहाँ स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्टिंग किया जा रहा है, इसको फॉलो करिएगा। अगर आप इसके अलावा IFS फॉरेस्ट का मीन्स होगा वो आपके पास 22 नवंबर को आपको देखने को मिलेगा। मेन 2 एग्जाम है, बाकी इसके अलावा जो भी एग्जाम यूपीएससी कराता है, कंडक्ट चाहे सीडीएस का है या अन्य यहाँ पर आईईएस का है, आईएसएस का है, सीडीएस का है, एनडीए का है, सीआईएसएफ का, असिस्टेंट कमांडेंट का है, जितने भी एग्जाम कराते हैं लगभग इसने 27 एग्जामों का ये जो डाटा है यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया 2026 के कैलेंडर का। यानी आप ये कह सकते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बीच की जितनी कहानी है वो यूपीएससी ने इस कैलेंडर में जारी कर दी गई है। तो देरी किस बात की, आप 26 दे रहे हैं, एक बार यस लिख के मुझे बताइएगा। नीचे लिंक दिया है टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ में अपने एनसीईआरटी साथ या फाउंडेशन के साथ अपनी जर्नी को स्टार्टिंग कर लेते हैं। ये सब सूचना थी आपके सबके लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।